बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम पढ़ेंगे इसम की अक़साम। लेकिन यहाँ पे ये पहले बता दिया जाए कि इसम की अक़साम हम कौन सी पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे इसम की अक़साम जो बनावट के लिहाज से हैं। हम जानते हैं कि बनावट के लिहाज से इसम की 3 अक़साम हैं। सबसे पहले आ जाएगा इसमें मज़दर, फिर आ जाएगा हमारे पास इसमें मश्तक, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इसमें जामिद। अब बारी बारी इन तीनों को जो है हम बयान करेंगे, यानी कि इनकी तारीफ़ करेंगे कि ये क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें मज़दर क्या है। इसमें मज़दर जो है ये वो इसम है जो ख़ुद तो किसी कलमे से बना हो, लेकिन इससे कई अल्फाज जो हैं बनाए जा सकते हो। यानी कि वो इसम जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना बना हो, लेकिन इससे जो है वो कई अल्फाज जो हैं आपस में बनाए जा सकते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास है खाना, मसलन हमारे पास क्या आ जाएगा, खाना, पीना, खेलना, जाना वगैरह। अब इसमें मज़दर की जो है पहचान क्या होती है। इसमें मज़दर की पहचान ये होती है कि इसके आखिर में ना आता है। क्या आता है? इसमें आखिर में ना आता है, यानी कि जिसके आखिर में ना होगा वो कोई ना कोई मायने देगा, यानी कि वो कहलाएगा इसमें मज़दर कहलाएगा। अब हमारे पास बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो इसमें मज़दर नहीं होते। जिन अल्फाज के आखिर में ना आता है वो इसमें मज़दर होते हैं, लेकिन मैंने ये बताया कि यहाँ पे कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनके आखिर में ना आता है लेकिन वो इसमें मज़दर नहीं होते। वो कौन से अल्फाज हैं? वो हमारे पास हैं जैसे कि खिलौना, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास चूना, हमारे पास आ जाएगा सामना और नाना वगैरह। ये वो अल्फाज हैं जिनके आखिर में ना आता है लेकिन ये इसमें मज़दर नहीं होते। अब हम दूसरे इसम को देखते हैं जो हमारे पास है इसमें मश्तक। अब इसमें मश्तक क्या है? इसमें मश्तक वो इसम है जो मज़दर से बना हो। वो इसम है जो मज़दर से बना हो या बनाया गया हो। मसलन इसकी मिसाल हम लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि खेल से खिलाड़ी आ गया और खेलने वाला आ गया, और खेलने वाला आ गया, ये हो गया इसमें मश्तक हो गया। इसी तरह लिखना, दौड़ना वगैरह जो है वो मज़दर से, लिखाई और लिखने वाला, दौड़ से दौड़ने वाला, बनाने वाला, ये क्या है? इसमें मश्तक हैं। अब हम आ जाते हैं इसमें जामिद क्या है। इसमें जामिद क्या होता है? वो इसम है जो ख़ुद किसी इसम से बना हो ना इससे कोई दूसरा इसम बने, यानी कि वो इसम है जो ना ख़ुद किसी इसम से बना हो और ना ही इससे दूसरा इसम बने। अब इसकी मिसाल अगर हम देखते हैं हमारे पास मसलन क्या है, या इसकी मिसालें देखें तो हमारे पास आ जाता है जैसे पत्थर, कुर्सी, कलम, मेज़, चाकू वगैरह, ये आ गया हमारे पास, इसमें जामिद आ गया। अज़ीज़ तलबा, आज हमने पढ़ा था कि इसम की अक़साम जो बनावट के लिहाज से हमारे पास 3 थी, इसमें मज़दर, इसमें मश्तक, इसमें जामिद। इसमें मज़दर हमने पढ़ा वो इसम है जो ख़ुद तो किसी कलमे से ना बना हो लेकिन इससे कोई दूसरे जो अल्फाज बने, जैसे कि इसकी हमने मिसाल देखी थी कि हमारे पास खाना, पीना, खेलना, जाना वगैरह। हमने ये देखा कि जिस अल्फाज के आखिर में ना आता है वो इसमें मज़दर होता है। फिर हमने ये भी यहाँ पे बताया कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके आखिर में अगर ना हो तो वो मज़दर नहीं होते, जैसे कि हमारे पास है खिलौना, चूना, सामना, नाना वगैरह। अब इसमें मश्तक क्या है? जो मज़दर से बनाया गया हो या बनाया गया हो, जैसे कि खेल से खिलाड़ी, खेलने वाला वगैरह आ गया। और इसके बाद हमारे पास इसमें जामिद था, वो इसम है जो ना खुद की इसी इसम से बनता हो ना इससे कोई दूसरा इसम बने, जैसे कि हमने यहाँ पे इसकी मिसाल ली कुर्सी, पत्थर, कलम, मेज़ और चाकू वगैरह। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद की जाती है आपको जो हमने आज इसम की अक़साम पढ़ी हैं ये आपको समझ आई होंगी। अस्सलाम।